नमस्कार। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। लोकाः समस्ताः सुखिनः भवन्तु। स्नातक प्रथम वर्ष संस्कृत ऑनर के प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग इस समय किरातार्जुनीयम का अध्ययन कर रहे हैं। महाकवि भारवी की रचना किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग हम लोग पढ़ रहे हैं। कल 38 श्लोक हो चुके थे, आज 39वां श्लोक होना है। आप सब लोग प्रथम सर्ग का 39वां श्लोक खोलिए और सबसे पहले श्लोकोच्चारण देखिए। पुरोपनीतं नृपरामणीयकं द्विजातिशेषेण यदे दधन्धसा तदाद्यते वन्यफलाशिनः परम् परैतिकार्षं यशसा तमं वपुः। एक बार फिर से देखिए। पुरोपनीतं नृपरामणीयकं द्विजातिशेषेण यदेतदन्धसा तदद्यते वन्यफलाशिनः परं परैतिकार्षं यशसा समं वपुः। इस श्लोक में भी द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर के दुर्दशा का वर्णन कर रही है कि वो राजमहल में जब रहते थे तब उनकी क्या स्थिति थी, तब वो क्या खाते थे, और आज वो वन में निवास कर रहे हैं, जंगलों में मारे मारे फिर रहे हैं, तब वो क्या भोजन कर रहे हैं। इस स्थिति का वर्णन द्रौपदी कर रही है इस श्लोक में। तो सबसे पहले देखिए, नृप प्रथम चरण का द्वितीय शब्द है नृप। नृप माने राजा। हे राजन, यद एतत् ते वपुः। देखिए तृतीय चरण में देखिए, यद एतत् ते वपुः। यद माने जो, यद माने जो, एतत् माने यह, ते माने तुम्हारा, वपुः माने शरीर। वपुः माने शरीर, पूरा माने पहले। द्विजातिशेषेण, द्विजातिशेषेण का मतलब ब्राह्मणों के भोजन के पश्चात बचे हुए, अंधसा मतलब अन्न से, ब्राह्मणों के भोजन के पश्चात बचे हुए, अंधसा मतलब अन्न को खाने से पुष्ट होने के कारण रामणीयकम अर्थात रमणीयता को उपनीतम प्राप्त हो गया था। उपनीतम प्राप्त हो गया था। आद्य आज, आद्य कहाँ है देखिए, तृतीय चरण में द्वितीय शब्द आज। वन्य फलाशिनः, वन्य फलाशिनः भी देखिए द्वितीय चरण तृतीय चरण में है। वन्य फलाशिनः, वन्य फलाशिनः मतलब है जंगली फलों को खाने वाला। वन्य फलाशिनः जंगली फलों को खाने वाला। तद माने वह, बपुः माने शरीर,
तद माने वही, वपुः माने शरीर, यशसा यश के साथ, यशसा समम यश के साथ ही परम कार्शम परौति, अर्थात यश के साथ ही परम कार्शम अत्यंत क्षीणता को, परैति मतलब प्राप्त हो रहा है। फिर से एक बार देखिए, पुरोपनीतम नृप रामणीयकम द्विजातिशेषेण यद एतद अंधसा तदद्य ते वन्य फलाशिनः परम परैति कार्शम यशसा समम वपुः। फिर से एक बार, नृप, नृप कहाँ है देखिए, प्रथम चरण के का द्वितीय शब्द है नृप। नृप माने हे राजन। यद एतत, यद एतत कहाँ है देखिए, द्वितीय चरण का अंतिम शब्द देखिए, यद एतदंधसा है ना, इसमें तीन शब्द है, यद एतत और अंधसा, ये तीन शब्द मिला के बना है यद एतदंधसा। तो यद एतद, यद मतलब जो, एतद माने यह, ते माने, ते कहाँ पे है, तृतीय चरण में देखिए ते है, तृतीय चरण का द्वितीय शब्द, ते माने तुम्हारा। तो यद एतत ते, यद माने जो, एतत माने यह, ते माने तुम्हारा, जो यह तुम्हारा, वपुः, वपुः माने शरीर, वपुः कहाँ है, वपुः देखिए सबसे अंत में भी वपुः है और शुरू में भी, पुरोपनीतम नृपरामणीयकम द्विजातिशेषेण यदि तदंधसा तदद्य ते वन्य फलाशिनः परम परौति कार्शम यशसा समम वपुः। वपुः एक ही है लेकिन इसका दो बार प्रयोग हो रहा है। तो वपुः मने शरीर, पूरा मने पहले, द्विजातिशेषेण, द्विजातिशेषेण मतलब ब्राह्मणों के खाने के पश्चात बचे हुए, अंधसा मने अन्न से, द्विजातिशेषेण ब्राह्मणों के खाने के पश्चात बचे हुए, और अंधसा देखिए द्वितीय चरण का अंतिम शब्द है, अंधसा मतलब अन्न से, रामणीयकम उपनीतम, रमणीयता को प्राप्त हो गया था, रामणीयकम उपनीतम अर्थात रमणीयता को प्राप्त हो गया था, अद्य मतलब आज, तदवपु वही शरीर, वन्य फलाशिनः जंगली फलों को खाने वाला, या जंगली फलों को खाने के कारण क्या हो रहा है, यशसा समम, यश के साथ ही साथ, यश के साथ ही साथ परम कार्शम परैति, परम कार्शम अत्यंत क्षीणता, परैति को प्राप्त हो रहा है, यश के साथ ही अत्यंत क्षीणता को प्राप्त हो रहा है, अर्थात यश भी जा रहा है, यश भी आपका क्षीण हो रहा है और आपका शरीर भी क्षीण हो रहा है। एक समय जो ब्राह्मणों को खिलाने के पश्चात जो बचता था अन्न, उस अन्न को खाने के पश्चात जो आपका शरीर अत्यंत पुष्ट हो गया था, रमणीयता को प्राप्त हो गया था, आज वही शरीर जंगली फलों को खाने से, जंगली फलों को खाकर यश के साथ ही अत्यंत क्षीण होता जा रहा है। इसमें एक शब्द है द्विजातिशेषण, मतलब ब्राह्मणों को खिलाने के पश्चात, राजागण क्या थे, क्षत्रिय होते थे, वो सबसे पहले अपने राजगुरु को और जो भी उनके सभासद में विप्र समुदाय होता था उनको पहले भोजन करा देते थे। उसके पश्चात मतलब जब भोजन प्रसाद स्वरूप हो जाता था तब उस अन्न को वो ग्रहण करते थे, उस भोजन को वो ग्रहण करते थे। तो उस समय ब्राह्मणों का क्षत्रिय गण, राजागण इतना सम्मान करते थे। ब्राह्मण का मतलब जो अपने वैदुष्य से, अपने त्याग से, अपनी तपस्या से, अपनी निरहंकारिता से राजा को मार्गदर्शन करता था, अपने ज्ञान से राजा को मार्गदर्शन करता था और
शिक्षा देने का कार्य करता था, यज्ञ कराने का कार्य करता था। उस समय ब्राह्मणों का केवल 6 ही काम था, ज्ञान, शिक्षा देना और लेना, मतलब पढ़ना और पढ़ाना, यज्ञ करना और कराना, दान देना और दान लेना। ये 6 काम ही उस समय ब्राह्मण के हुआ करते थे। और ब्राह्मण कोई अलग से व्यवसाय नहीं करता था, वो राजा के ही अधीन रह के राजा ही उसका आर्थिक खर्च उठाया करते थे और अत्यंत सम्मान दिया करते थे। सबसे पहले राजा ब्राह्मणों को भोजन कराते थे, उसके पश्चात जो भोजन प्रसाद स्वरूप हो जाता था तो उस प्रसाद स्वरूप भोजन को ग्रहण करते थे राजा लोग। तो उसी का इसमें वर्णन है। एक बार फिर से देख लीजिए कि नृप, हे राजन, यद एतद, यद माने जो, एतद माने यह, ते माने तुम्हारा, वपुः माने शरीर। यद एतद द्वितीय चरण में देखिए, द्वितीय चरण का अंतिम शब्द यद एतद, यद माने जो, एतद माने यह, और ते देखिए तृतीय चरण में द्वितीय शब्द है, तृतीय चरण का दूसरा शब्द ते है, तुम्हारा। यद एतद ते, जो यह तुम्हारा, वपुः सबसे अंत में देखिए चौथे पूरे श्लोक का अंतिम शब्द है वपुः। ते माने तुम्हारा, वपुः माने शरीर, पूरा सबसे ऊपर देखिए पूरा, पूरा माने पहले जब आप कहाँ रहते थे, राजमहल में रहते थे, तो द्विजाति शेषेण, ब्राह्मणों के खाने के पश्चात बचे हुए अंधसा अन्न से, भोजन से, रामणीयकम उपनीतम, रमणीयता को प्राप्त हो गया था। आद्य, आज, आद्य कहां पे है देखिए, तदद्य देखिए है ना, तदद्य तृतीय चरण का द्वितीय शब्द, द्वितीय क्या एक में ही है, तद धन आद्य, तदद्य, आद्य माने आज, वन्य फलाशिनः, जंगली फलों को खाने वाला, तद वही, बपु शरीर, यशसा समम, चतुर्थ चरण में देखिए, यशसा समम, यश के साथ ही, परम कार्यम, अत्यंत क्षीणता को, परैति प्राप्त हो रहा है। मतलब यश के साथ ही आपका शरीर भी अत्यंत क्षीण हो रहा है, ऐसा द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर के प्रति कटाक्ष कर रही है। ठीक है, यह श्लोक पूरा हुआ वैदर्भी रीति में, वंशस्थ छंद में, प्रसाद गुण में ये श्लोक है। और इस श्लोक में सहोक्ति अलंकार है। अब अगला श्लोक देखिए, 40वां श्लोक, अनारतं यौ मणिपीठ सायिना, वरं जयद्राज शिरः स्रजां रजः, निषीद तस्तौ चरणौ वनेषु ते, मृगाद्विजालून शिखेषु बर्हिषाम्। एक बार फिर से देखिए, अनारतं यौ मणिपीठ शायिना, वरं जयद्राज शिरः स्रजां रजः, निषीद तस्तौ चरणौ वनेषु ते, मृगाद्विजालून शिखेषु बर्हिषाम्। अब देखिए इस श्लोक में भी युधिष्ठिर की दुर्दशा का ही वर्णन अभी द्रौपदी कर रही है। तो सबसे पहले देखिए, अनारतम, अनारतम मतलब निरंतर, मणिपीठ सायिनी, मणिपीठ सायिनी मतलब मणियों से निर्मित पाद पीठिका पर, मणिपीठ सायिनव है, मणिपीठ सायिनव, तो मणियों से निर्मित पाद पीठिका पर, वो जो राजागण जब राज सिंहासन पर बैठते थे और अपना पांव नीचे कहाँ रखते थे, वो एक उसको बोलते थे पाद पीठिका, पैर रखने की जगह को, और उस पाद पीठिका में मणियां लगी रहती थी। वही द्रौपदी कह रही है
कि अनारतम मतलब निरंतर, मणिपीठ साइनी मणियों से निर्मित पाद पीठिका पर यौ राज शिरः स्रजाम रजः यौ चरणौ, यौ मतलब जो दोनों चरण, जिन चरणों को, यौ मतलब जिन चरणों को राज शिरः स्रजाम अर्थात राजाओं के सिरों की मालाओं की धूल, अर्थात राजाओं के शिरोमाल्यों की पराग धूली, राजाओं के शिरोमाल्यों की, जो सिर में माला पहनते थे उसकी पराग धूली अर्थात रजह अरण्यत अर्थात रंग देती थी। जिन चरणों को राजाओं के सिरों की मालाओं की पराग धूली रंग देती थी, कहाँ? पाद पीठ साइनी पर महाराज अपना पैर रखते थे और अन्य राजागण अपना सर अपना मस्तक उनके चरणों पर नवाते थे। तो अन्य राजाओं के जो गले में हार रहता था, जो मालाएं रहती थीं, उन वो मालाएं महाराज के चरणों पर पड़ती थीं, तो उन मालाओं की पराग धूलि से महाराज के चरण रंग जाया करते थे। देखिए कवि की कल्पना, देखिए कवि क्या कहना चाह रहा है और उसके द्रौपदी से क्या कहलवाना चाह रहा है कि राजाओं के शिरोमाल्यों की रजह अर्थात पराग धूलि अरण्यत अर्थात रंग देती थी, तौ ते चरणौ, तौ ते चरणौ। देखिए चरणौ कहाँ है? तौ ते चरणौ। तृतीय चरण में देखिए, तृतीय चरण में है तौ चरणौ वनेषु ते, तो तौ ते चरणौ। वही आपके चरण, आज की डेट में क्या है? वही आपके चरण मृगाद्विजालून शिखेषु, मृगाद्विजालून शिखेषु अर्थात मृगाद्विजालून शिखेषु अर्थात ब्राह्मणों और हिरणों के द्वारा काटे गए, शिखेषु अग्रभाग वाले, बर्हिशाम कुशों के, वनेषु वनों में, निषीदतः पड़ते हैं। मतलब आपके जो चरण कभी मणियों से निर्मित पाद पीठिका पर रखे होते थे और उन चरणों में राजागण अपना मस्तक नवाते थे और उन राजाओं के मालाओं की पराग धूलि के कारण जो चरण आपके रंग जाते थे, वही चरण आज ब्राह्मणों और हिरणों के द्वारा काटे गए कुशों के अग्रभाग से युक्त जंगलों पर पड़ते हैं। कुशों के अग्रभाग से युक्त जंगलों पर, मतलब जहां वन में जो मृग कुशों को काट देता था, उसका ऊपर की फुनगी, अग्रभाग अर्थात ऊपर की फुनगी जो मृग काट के वहां पर फेंक देते थे, और जो ब्राह्मण लोग यज्ञ आदि कर्मकांड करने के लिए कुश काटने जाते थे और कुश काट के कुछ पड़ा रह जाता था, तो उनके ऊपर चल रहे हैं आपके चरण, अर्थात कंटका किरण हो रहे हैं, गड़ रहे हैं आपके चरणों में वो कुश। आज आपकी ये दुर्दशा हो गई है कि जो चरण कभी उस तरह से थे कि जिन पर राजाओं के शिरोमाल्यों की पराग धूलि के कारण जो चरण आपके रंग जाते थे, आज वही चरण कुशों से युक्त भूमि पर पड़ रहे हैं, अर्थात मारे मारे आप फिर रहे हैं। आपकी इतनी दुर्दशा हो गई है हे राजन। एक बार फिर से देखिए इसको, इस श्लोक को। अनारतं यौ मणिपीठ सायिना वरंजयद्राज शिरः स्रजां रजः निषीदतस्तौ चरणौ वनेषु ते मृगाद्विजालून शिखेषु बर्हिषाम्। अनारतम
निरंतर मणिपीठ साइनी मणियों से निर्मित पाद पीठिका पर यौ चरणौ जो चरण राज शिरः स्रजाम राजाओं के शिरोमाल्यों की रजह पराग धूलि, रजह अर्थात पराग धूलि से अरण्यत रंग जाते थे, तौ ते चरणों वही आपके चरण आज ब्रैकेट में मृगाद्विजालून शिखेशु हिरणों और ब्राह्मणों के द्वारा काटे गए अग्रभाग वाले बर्हिशाम कुशों के वनेशु जंगलों में निषीधतः पड़ते हैं। देखिए ये शब्द इसमें है एक मृग, मृगाद्विजालून, मृगाद्विजालून मृग और द्विज, मृग माने हिरण, द्विज माने ब्राह्मण और अलून, अलून मतलब कुतरे गए, काटे गए। हिरणों और ब्राह्मणों के द्वारा कुतरे गए या काटे गए शिखेशु अर्थात अग्रभाग वाले, फुनगी जो कुशों की फुनगी होती है उनसे युक्त जंगलों में, उन कुशों से युक्त उन कुशों वाले वनेशु जंगलों में आपके चरण निषीधतः पड़ते हैं। बात क्लियर हुई ना कि राजाओं जो चरण आपके कभी मणियों से निर्मित पाद पीठिका पर रखे हुए थे और राजाओं के शिरोमाल्यों की पराग धूलि से के कारण रंग जाते थे, वही चरण आज हिरणों और ब्राह्मणों के द्वारा काटे गए कुशों के अग्रभाग से युक्त जंगलों पर पड़ रहे हैं। ये श्लोक का निहितार्थ है। इस श्लोक में भी वंशस्थ छंद है, प्रसाद गुण है, वैदर्भी रीति है और परिकर अलंकार है। इस तरीके से